हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। जैसा कि हमें पता है कि पीजीटी की परीक्षा को अब केवल 6 दिन रह गए हैं, तो अब हमें कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करने की आवश्यकता है। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज 50 ऐसे एमसीक्यूज़ मध्यकालीन भारत से, जिससे हम मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल मैंने ये देखते हुए कि टीजीटी का जो पेपर हुआ था काफ़ी टफ हुआ था, तो उसको देखते हुए पीजीटी का भी संभावना ऐसी ही है कि थोड़ा सा पेपर टफ आएगा। तो मैंने जो आज प्रश्न रखे हैं थोड़ा सा उनके डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हालांकि सब कुछ पढ़ा हुआ है और हम इसको अच्छे से देखेंगे। और कल हमने अपना एंशियंट का जो भारत है, एंशियंट इंडिया है, उसके ऊपर हमने एमसीक्यूज़ किए थे 50, जो आपको मेरे इस वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे और आप जाके उन प्रश्नों को भी देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कल डिस्कस किए थे। तो आज हम अपना शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत। पहला प्रश्न थोड़ा सा इजी है। ये पूछ रहा है उश्र क्या है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि मिडिल एज में टैक्सेशन के ऊपर है। ये प्रश्न है टैक्सेशन के ऊपर, कर के ऊपर। और उश्र क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं। मुसलमानों पे लगने वाला भूमि कर, हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर और युद्ध की लूट में राज्य का हिस्सा। तो जो उश्र है ये है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, और इसको उश्र बोला गया है। इसके बाद जो हमारे और ऑप्शन है, बाकी हिंदुओं से लिया जाने वाला जो भूमि कर है उसको क्या बोलते हैं, हम सब ने पढ़ा हुआ है इसको बोलते हैं खराज। तो हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर है खराज। मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर है उसको बोला जाता है जकात। और लूट में जो हिस्सा होता है, युद्ध में जो लूट होती है उसमें जो हिस्सा होता था राज्य का, उसको बोलते थे खुम्स। याद होगा आपको, हमने जब अपना सल्तनत काल का इतिहास पढ़ा था तो इसके बारे में अध्ययन किया था और इसके बारे में बहुत ही विस्तार से हमने बात की थी। दूसरा प्रश्न है, घोड़े के नाल की आकृति वाले मेहराब सर्वप्रथम किस इमारत में दिखते हैं हमें? इल्तुतमिश के मकबरे में, गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में या अलाई दरवाज़ा में? तो हमने जब अपना खिलजी स्थापत्य पढ़ा था तो हमने अलाई दरवाजे की बात की थी। अलाई दरवाजे में हमको इस तरह के जो घोड़े के नाल वाली आकृति है कहाँ मिलती है? अलाई दरवाजे में मिलती। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। और अलाई दरवाज़ा जो है इसमें हमको प्रथम ऐसा साक्ष्य मिलता है किसका? वैज्ञानिक विधि से बने हुए गुंबद का। तो साइंटिफिक गुंबद बोल सकते हैं हम उसको। प्रथम हमको साइंटिफिक गुंबद का साक्ष्य मिलता है अलाई दरवाजे में। तो इसकी एक और विशेषता है। दूसरी अलाई दरवाजे की विशेषता क्या है? इसमें हमको बौद्ध धर्म के तत्वों का भी समावेश मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है अलाई दरवाजे के ऊपर। बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, तो मैंने 3-4 आपको बता दिए हैं। जो प्रश्न बनेगा इससे बाहर ज़्यादा नहीं जाएगा। और इसमें जो बौद्ध तत्वों का जो समावेश है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से कोड में भी प्रश्न बनते हैं। 1221 में जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक आ धमका और सिंधु नदी तक आ गया था। और प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि ये जलालुद्दीन मंगबरनी कौन है? पहला है ऑप्शन ख्वारिज्म के शाह का पुत्र, दूसरा चंगेज़ खां का बड़ा बेटा, तीसरा हजारा राजकुमार और चौथा मध्य एशिया का शासक। तो ये जो मंगबरनी है ये ख्वारिज्म शाह का बेटा था जब चंगेज़ खां आक्रमण करता है। आपको याद होगा जब हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था, इल्तुतमिश के बारे में हमने अपने सल्तनत काल में जो लेक्चर सीरीज़ जो पूरी श्रृंखला चलाई थी उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा था। और इसमें हमने आपको बताया था कि जब चंगेज़ खां जब अटैक करता है ख्वारिज्म के शाह के ऊपर, तो ख्वारिज्म का जो शाह है वो भागता है पश्चिम की तरफ और उसका बेटा मंगबरनी भागता है पूरब की तरफ, यानी भारत की तरफ, यानी कि सिंध नदी तक वो आ पहुंचता है। और वो इल्तुतमिश से मदद मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश उसको मदद नहीं देता। और इस तरह से इल्तुतमिश जो है वो चंगेज़ खां से अपने जो राज्य है, अपना जो भारत के जो नव स्थापित सल्तनत है उसको वो बचा लेता है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो से, जिससे कि आपको जो मैं लेक्चर में बहुत सारे ऐसे नए तत्व बताऊंगा आप आगे चल के। अभी जो हमने प्रश्न पढ़े बहुत ही ईजी प्रश्न हैं, लेकिन आगे चलते चलते जैसे आप देखते जाएंगे प्रश्नों की जो
तीव्रता है, जो उनकी कठिनाई है, वो धीरे धीरे उनका लेवल इंक्रीज होगा। चौथा प्रश्न है अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था के ऊपर। अलाउद्दीन और गियासुद्दीन तुगलक, इन दोनों की कृषि व्यवस्था का एक तुलनात्मक अध्ययन है, उसके ऊपर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इस संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है, गियासुद्दीन तुगलक ने ऐसे क्या परिवर्तन किए जो अलाउद्दीन खिलजी से भिन्न थे और उसमें से क्या ऐसा है जो सही नहीं है। उसने किसानों का बोझ कम करने के लिए हुक्म ए मसाहत के स्थान पर हुक्म ए हासिल को अपनाया। उसने, मतलब गियासुद्दीन तुगलक की बात कर रहा है। हुक्म ए मसाहत क्या है, आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत प्रणाली स्थापित की थी, जिसमें जो पैदावार होती थी उसकी पूरी की पूरी जो उसकी कृषि का जो ज़मीन होती थी उसकी की पूरी मसाहत प्रणाली के दौरान उसका पैमाइश किया जाता था, भूमि नापन होता था। तो उसमें जो भूमि कितनी है उसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से वो टैक्सेशन होता था। और हुक्म हासिल क्या है, हुक्म हासिल जो है ये बटाई है, मतलब जिस तरह से खेत बटाई, लंग बटाई जो हम बोलते हैं, मतलब जो हमारी फसल है उसको देख के अनुमान लगा लेना मोटा मोटा कितना कर होगा। तो ये गियासुद्दीन तुगलक ने किया था, सही बात है, ये गलत नहीं है। इसके बाद उसने ग्राम प्रमुखों को साधारण किसान के स्तर पर लाने में विश्वास नहीं किया, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो जितने भी बिचौलिए थे उनको ख़त्म कर दिया था पूरी तरह से और उनको बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पे लेके आ गए थे। तो गियासुद्दीन तुगलक ने इस पे भी सहमति नहीं जताई है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तीसरा है खेती और चारागाह को कर निर्धारण से छूट प्रदान की, ये भी सही है। जो चराई और घरी कर लगा दिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, वो इसमें समाप्त कर दिए थे। उसके बाद चौथा है उसने अलाउद्दीन की भू राजस्व प्रथा को भी जारी रखा, ये एकदम गलत है। भू राजस्व प्रथा को अगर जारी रखता तो वो हुक्म मसाहत की जगह हुक्म हासिल कैसे अपनाता। अब उसने हुक्म मसाहत की जगह हुक्म हासिल अपना लिया, यानी कि उसने अभी जो कर लगाने की जो नीति थी उसको बदल दिया है। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये ही कथन जो है वो गलत है। पांचवा प्रश्न है क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घपालम बावली अभिलेख में दावा किया गया है कि राजा के सुशासन से भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत हैं। ये किस राजा की बात कर रहा है या किस दिल्ली के सुल्तान की बात कर रहा है। अब ये जो प्रश्न है ये आपको बहुत जल्दी कहीं नहीं देखने को मिलेगा और ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऐसा हम बात कर रहे हैं, देखिए, दिल्ली के सुल्तान की, और बात हो रही संस्कृत भाषा में और बात हो रही है पालम बावली अभिलेख में। तो जो भी जितने भी सुल्तानों के साथ जुड़े हुए अभिलेख हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये जनरली आदमी नहीं पढ़ता, इंसान इसको छोड़ देता है पढ़ते समय, क्योंकि ये इतना उनको लगता है कि शायद ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन अब ये जो पूरी की पूरी बात हो रही है ये हो रही है गियासुद्दीन बलबन के बारे में, क्योंकि जब बलबन सुल्तान बनता है उस समय बहुत ज़्यादा उत्पात हो रहा होता है दिल्ली में, कटेहरों का उत्पात होता है, कटेहर लूट मार कर रहे होते हैं। तो कटेहरों के उत्पात को काफ़ी कंट्रोल करता है गियासुद्दीन बलबन, और हमको बरनी बताता भी है कि उसने बहुत बुरी तरह से कटेहरों का दमन किया था। तो ये जब उसने सुशासन किया है पूरे के पूरे साम्राज्य में, जब शांति स्थापित की है, उसकी वजह से ये दीर्घपालम बावली अभिलेख जो है वो बलबन के लिए ऐसा बोला गया है। छठा प्रश्न है इल्तुतमिश के विषय में कौन से कथन सही हैं। उसने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। दूसरा है उसने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि जो पहला कथन है उसने खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त की, ये 1229 फरवरी में उसने ये मान्यता प्राप्त की थी, स्वीकृति पत्र प्राप्त किया था, और उसके एक ही मंथ के बाद, एक ही माह के बाद उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है। और दूसरा कथन जो बंगाल की बात कर रहा है, ये नासिरुद्दीन महमूद ने बंगाल को जीता था 1226 में। 1226 में नासिरुद्दीन महमूद ने बंगाल के सुल्तान को हराकर लखनौती पर अधिकार कर लिया था। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया, मतलब किसने अलग अलग किया। अलाउद्दीन खिलजी, गलत टाइप हो गया, अलाउद्दीन खिलजी
गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर है दोस्तों मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने ही अमीर और वली के पदों को अलग अलग किया था और यही ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने होली खेली हिंदुओं के साथ। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। 8वां प्रश्न है, किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है हमको? तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, फिरोज शाह तुगलक के जो वेलफेयर स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था। ये 4 ग्रंथ दिए हुए हैं, तारीख़ फिरोज शाही, तुगलकनामा, तारीख़ मुबारक शाही और इनमें से कोई नहीं। तो तारीख़ फिरोज शाही जो है ये बर्नी ने लिखी है और फिरोज शाह को समर्पित है। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी और ये गियासुद्दीन तुगलक को समर्पित है। तारीख़ मुबारक शाही जो है ये मुबारक शाह जो सैयद वंश का सुल्तान है उसको समर्पित की गई है और ये याह्या अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। तो इसी में जो तारीख़ जो मुबारक शाही है इसमें विस्तृत विवरण मिलता है। इसकी जो नहर योजना है फिरोज शाह तुगलक की, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमको देने वाला जो ग्रंथ है वो है तारीख़ मुबारक शाही। 9वां प्रश्न है, सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक स्थान पर एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। ये सुल्तान कौन है? मतलब इस सुल्तान की बात कर रहा है, ये गलती से संतान लिख गया, सुल्तान है। एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है गया के सूर्य मंदिर में। तो ये किस सुल्तान की बात कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो जो ये सूर्य मंदिर पे नाम आया 2 बार, ये बहुत अच्छी बात नहीं थी। ये इसके लिए नहीं आया था कि इसने कुछ बहुत अच्छा कार्य किया, बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी मंदिरों को तोड़ा था और इसी वजह से इसका नाम इसमें आया, क्योंकि इसने गया का सूर्य मंदिर भी नष्ट किया। तो यहाँ के शिलालेख में इसका नाम आता है। अब 10वां प्रश्न है, मदन शिफा सिकंदर शाही किससे संबंधित है? यूनानी औषधि, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा या औषधीय पौधे। तो ये सिकंदर शाह जो सुल्तान था, सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह नहीं, माफ़ कीजिएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समय में ये ग्रंथ इसकी अनुवाद होता है संस्कृत ग्रंथ से और ये आयुर्वेद की एक पुस्तक है। अब यहाँ पे सम्मिलित करना है, मैच द फॉलोइंग है। इधर हमको 4 ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं और उनकी व्याख्या है दूसरी तरफ। बरबक, वकील दर, सरे जानदार, केवानी, और इधर है खौमा ढोने वाला, अंगरक्षकों का मुखिया, शाही महल का प्रमुख प्रभारी या प्रबंधक। तो इसमें हमको मैच करने के लिए सबसे जो आसान तरीका होता है, हमें हमेशा ये अपनाना चाहिए कि जो टर्म हमको बहुत अच्छे से पता है सबसे पहले हम उसको देख लें कि वो किससे मैच करता है। तो सरे जानदार जो है ये एकदम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये अंगरक्षकों का मुखिया जिस पद पे जलालुद्दीन खिलजी भी रह चुका था। तो ये हमको बहुत अच्छे से पता है कि सी के नीचे 2 आ जाएगा। फिर अगर हम ऑप्शन देखें तो हमको आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं कि इसमें और हम इसको किससे मैच कर सकते हैं। तो इसको हम मैच कर सकते हैं, बरबक जो है ये प्रबंधक है, बरबक प्रबंधक हो जाएगा। केवानी आपका हो जाएगा खौमा ढोने वाला, केवानी हो जाएगा। और वकील दर जो है ये शाही महल का प्रमुख प्रभारी है। तो शाही महल का प्रमुख प्रभारी है वकील दर। सरे जहाँदार हो गया अंगरक्षकों का मुखिया और केवानी हो गया खौमा ढोने वाला और बरबक जो है वो प्रबंधक है, मैनेजमेंट देखता है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी। किस सुल्तान ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरे पर नहीं जाएंगी? और नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनना है हमें। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 सुल्तानों के नाम दिए हैं, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। तो ये बात कर रहा है कुछ एक से ज़्यादा सुल्तानों की, और एक सुल्तान ने बोला था दिल्ली से बाहर ना निकले और दूसरे ने तो बोल दिया घर से ही नहीं निकलना है। तो ये 2 सुल्तानों की बात हो रही है। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा सुल्तान था और दूसरा था सिकंदर लोदी, और दोनों ही धर्म को लेके काफ़ी कट्टर थे और यहाँ से ही धार्मिक असहिष्णुता की शुरुआत होती है। और फिरोज शाह तुगलक जो है और सिकंदर लोदी
इसके बाद औरंगज़ेब, इसके लिए आरसी मजूमदार इतिहासकार हैं, उन्होंने बोला है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है वो सिकंदर लोदी और औरंगज़ेब दोनों का अग्रगामी था। मतलब यहाँ से ये लोग अभी बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टरता को लेके आते हैं, शिया सुन्नी विवाद होना शुरू हो जाता है। 13वां प्रश्न है, मैं और कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। ये कथन निम्नलिखित में से किस समूह या सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया था। तो ये जो कथन है ये तुर्कने चहलगानी के ऊपर है, और तुर्कने चहलगानी जो कि इल्तुतमिश ने बनाई थी। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण किया था। तुर्कने चहलगानी का मंगोलों से लड़ने के लिए उसने एक जितने भी उसके तुर्क सरदार थे उनका एक समूह बनाया था, तुर्कने चहलगानी। और ये तुर्कने चहलगानी आगे चल के बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रह के गुटबाजी करते हैं और सुल्तानों को गद्दी से उतारते हैं, बिठाते हैं, कठपुतली बना देते हैं अपने हाथों की। और ये सबसे पहला जो उल्लेख है इसका तुर्कने चहलगानी का, ये हमको मिलता है किसमें, फुतूहुस सलातीन में। फुतूह उस सलातीन, ये फुतूहुस सलातीन लिखी है इसामी ने लिखी है, ये इसकी पुस्तक है। और यहाँ पे हमको तुर्कने चहलगानी का सबसे प्रथम उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बन गए एक ही प्रश्न में। मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ कि जिससे कि एक ही प्रश्न में हमको 2-3 प्रश्न हल करने का मौका मिल रहा है। ऑप्शन जो है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं। मैंने हमेशा देखा है बहुत सारे, अब प्रश्न जो है इस तरह से घुमा के ही पूछ लिया जाएगा अगली बार, पिछली बार कुछ और होगा, उसी प्रश्न से दूसरा प्रश्न निकाल के आपसे प्रश्न पूछ लेंगे। तो जो मैं 50 प्रश्न यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ये 50 को आप 200 के बराबर इसीलिए समझ सकते हैं क्योंकि मैं ऑप्शन में से भी आपको बताऊँगा 3-4 प्रश्न कैसे बनते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा, मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र को किसने हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किया है। किसने उसके शासन काल को हिंद और सिंध बोला है। बर्नी, इसामी, इब्न बतूता, याह्या अहमद सरहिंदी। तो इसका जो उल्लेख किया है ये इब्न बतूता ने किया है। इब्न बतूता की किताब कौन सी है दोस्तों, रहला किताब है, ये भी पूछा जाता है हमसे। और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, और इसको बाद में जेल भी हुई थी, और ये चाइना तक जो है दूध बना के इसको भेजा भी गया था। तो इस तरह से 3-4 प्रश्न बनते हैं इब्न बतूता के ऊपर। और इब्न बतूता ने पूरा का पूरा विवरण जो लिखा है रहला, ये इसने यहाँ पे रह के नहीं लिखा है। जब ये वापस चला गया है अपने देश, तो वहाँ पे जाके जब इसकी जो सरकार थी, जो इसके राजा थे, उन्होंने जब बोला तब इसने ये रहला नाम की पुस्तक लिखी है। 15वां प्रश्न है, सल्तनत काल में दिल्ली की राजगद्दी पे बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम कौन है। तो अकेला भारतीय मुस्लिम जो हमने सल्तनत काल पढ़ी थी तो बहुत अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में। नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो है, खिलजी वंश का जब अंत होता है, और ये अकेला एक भारतीय मुस्लिम है जो कि राजगद्दी पे बैठता है। और ये पहले हिंदू था, बाद में कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए इस्लाम खतरे में है का नारा दिया जाता है जब गियासुद्दीन तुगलक जो है आके इसको खुसरो शाह को गद्दी से हटाता है और युद्ध में हराता है। तो यहाँ पे जो खुसरो शाह है और ये जो पूरा का पूरा वाक़या चला है, इसको बराडू क्रांति बोला गया है, और इसलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी। अलाउद्दीन मसूद, किशलू खां, नासिरुद्दीन, जलालुद्दीन। तो किसने त्यागी थी। अब ये जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं 4, इसको करने का बहुत ही अच्छा आसान सा तरीका है। तो सारे के सारे आपको नाम में सुल्तान दिख रहे होंगे, ये भी सुल्तान है मसूद, नासिरुद्दीन महमूद भी सुल्तान था, जलालुद्दीन खिलजी भी सुल्तान था। तो एक ही बच जाता है इसमें, किशलू खां। किशलू खां ने अपनी दावेदारी एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले त्याग दी थी। 17वां प्रश्न है, तुगलक साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था। तो तुगलक का जो साम्राज्य है सबसे बड़ा, हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य था, और ये 23 प्रांतों में विभाजित था। यहाँ से प्रश्न बन जाता है। और सल्तनत काल का जो विघटन है वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के काल से ही शुरू हो जाता है। जो हम देखते हैं विजयनगर एम्पायर बनता है, बहमनी साम्राज्य बनते हैं, और विघटन जो है वो शुरू हो जाता है। 18वां प्रश्न है, किसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनौती का शासक घोषित किया। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, अरसलान खां, तातार खां, बुगरा खां,
और तुगरिल खां। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तुगरिल खां, क्योंकि तुगरिल खां के बारे में जो हमने पढ़ा था बलबन के समय में, बलबन के समय में 1279 में ये तुगरिल खां जो है विद्रोह करता है बंगाल में और मुगुस्सुद्दीन की पदवी धारण करके अपने नाम का खुतबा पढ़ाता है, अपने नाम के सिक्के चलवाता है और ये जो है बंगाल में खुद को स्वयं को बंगाल का शासक घोषित कर देता है। और ये किसी भी दास का, ये जो तुगरिल खां है ये बलबन का दास है, बलबन के दास था तुगरिल खां, और ये किसी भी दास का इतिहास में सर्वप्रथम ऐसा पहला विद्रोह हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। 19वां प्रश्न है, अब हम सल्तनत से थोड़ा सा बाहर चल रहे हैं, शिवाजी मराठा की तरफ। शिवाजी की राजस्व नीति किससे प्रभावित थी? ए महमूद गवां, बी मलिक अंबर, सी मीर जुमला, डी मिर्ज़ा राजा जयसिंह। तो ये जो इसकी शिवाजी की राजस्व नीति थी ये मलिक अंबर से प्रभावित थी। मलिक अंबर कौन था? मलिक अंबर जो है ये अहमदनगर में प्रधानमंत्री था। अहमदनगर जो सल्तनत थी छोटी सी उसका प्रधानमंत्री था। और मलिक अंबर जो है ये एक अब्सीनियाई दास था जिसको आज़ादी मिल गई थी और ये अहमदनगर का वज़ीर बन गया था। और इस मलिक अंबर ने क्या किया? मलिक अंबर ने जो तोदरमल की भू राजस्व नीति थी इसको दक्कन में लागू किया था और इसकी जो मलिक अंबर की नीति थी इसको शिवाजी ने लागू किया। तो अगर घुमा फिरा के देखें तो सबका आधार जो है वो कौन है? वो द ग्रेट वन एंड ओनली तोदरमल है। तोदरमल। 20वां प्रश्न है हमारा, विजयनगर के कृष्णदेव राय ने किसको संरक्षण दिया था? ये जितने भी नाम दिख रहे हैं आपको, 4 वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बकाचार्य, ये हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से चारों नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सारे के सारे भक्ति संत हैं, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं मध्यकाल के। और विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय ने वल्लभाचार्य को संरक्षण दिया था और इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो वल्लभाचार्य हैं इनका जन्म 1479 में हुआ है। कहाँ पे? बनारस में। हालांकि ये बनारस के इनके माता पिता रहने वाले नहीं थे, ये जब बनारस यात्रा करने गए थे तो वहाँ पे इनका जन्म हो गया बनारस में। और कृष्णदेव राय के समय में इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और ये शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। शुद्ध अद्वैतवाद, यदि आपने थोड़ा बहुत भक्ति के बारे में पढ़ा होगा तो उसकी टर्मिनोलॉजी पता होगी आपको। अद्वैतवाद क्या होता है? जिसमें बोला जाता है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, मतलब सब कुछ जो है वो एक ही है, ईश्वर और जगत अलग अलग नहीं है। तो इसके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य और विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय ने इनको संरक्षण भी दिया था और इनको जगत गुरु, महाप्रभु और श्रीमदाचार्य की उपाधि भी दी थी। अब 21वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यदा नाम की एक पुस्तक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अच्छा, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है अमुक्त माल्यदा जो है किस भाषा में लिखी या उसका सब्जेक्ट क्या था। इसका अर्थ पूछ लिया गया सीधा सीधा, ऐसा पहली बार मैं इस तरह क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सोने की माला थी, चांदी की माला इसका अर्थ था, या मोतियों की माला, या फिर फूलों की माला। तो जो अमुक्त माल्यदा है इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों मोतियों की माला और ये तेलुगु भाषा में लिखी हुई है, तेलुगु भाषा में लिखी है। और ये नगर प्रबंध के ऊपर और जितने भी सैन्य प्रबंध है मतलब मैनेजमेंट के ऊपर लिखी है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के ऊपर ये पुस्तक है। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। 22वां प्रश्न है, किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? अब्दुल रज़ाक, निकोलो कोंती, डोमिनो पायस या इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी नाम दिए हुए हैं यात्रियों के, ये विजयनगर साम्राज्य में इन्होंने यात्रा की थी अपने अपने समय में। और सती प्रथा का जो उल्लेख दिया है वो इनमें से किसी ने नहीं दिया है विजयनगर साम्राज्य में, क्योंकि इसका जो सती प्रथा का जो उल्लेख है वो दिया है 2 यात्रियों ने, एक है बारबोसा और दूसरा है न्यूनिस। तो इन दोनों यात्रियों ने सती प्रथा का उल्लेख दिया है विजयनगर साम्राज्य में। 23वां प्रश्न है, मुसलमानों में अकीका और बिस्मिल्लाह ये 2 उत्सव हैं, ये हिंदुओं के कौन से संस्कार से प्रभावित हैं?
अब कल हमने हिंदुओं के संस्कार जो 16 संस्कार हैं उसके बारे में बात की थी, आपको गर्भाधान, पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, जातकर्म सब कुछ बताया था। तो ये पूछ रहा है कि मुसलमानों में भी ऐसे 2 संस्कार हैं और ये हिंदुओं के किस संस्कार से प्रभावित हैं या उससे किससे जुड़े, किससे मेल खाते हैं। तो ये मेल खाते हैं मुंडन और विद्यारंभ से, जो कि अकीका और बिस्मिल्लाह बोलते हैं। बिस्मिल्लाह मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना और इसका अर्थ है विद्या आरंभ। 24वां प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था। अब ये चित्रकारी के ऊपर प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो मनोहर, बिशनदास, मंसूर और मोहम्मद नादिर। इसका आंसर दोस्तों है मंसूर, क्योंकि ये जो है ये प्राकृतिक चित्रों को बनाने में बहुत माहिर था और इसी ने शिकार के अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं। ये जहांगीर के समय में था। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि जहांगीर के समय में कौन कौन से चित्रकार थे। तो जो मनोहर है ये भी जहांगीर के समय में था और मंसूर भी जहांगीर के समय में था। और मंसूर को नादिर उल अश्र की उपाधि भी दी थी जहांगीर ने। तो ये हमको याद रखना है, एक उपाधि भी है नादिर उल अश्र, नादिर उल अश्र। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो इस तरह से चित्रकारी के ऊपर इस एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न निकल के आ जाएंगे। 25वां प्रश्न है हमारा, दिलवाड़ा का विमल मंदिर किसको समर्पित है। ए आदिनाथ, बी बाहुबली, सी नेमिनाथ, डी पार्श्वनाथ। तो इसका आंसर है आदिनाथ। आदिनाथ जो हैं ये एक जैन तीर्थंकर हैं और जो मंदिर है ये सोलंकी नरेश भीमदेव ने बनवाया था। विमल शाह सोलंकी नरेश जो भीमदेव हैं उनके मंत्री ने बनवाया था, जिसका नाम था विमल शाह। और इसने 11वीं शताब्दी में ये मंदिर बनवाया गया है दिलवाड़ा का, और ये विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। 26वां प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कृतियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो इसमें 4 नाम दिए हैं, हमको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सी कृतियाँ जो हैं वो अमीर खुसरो ने लिखी हैं। अच्छा, अमीर खुसरो के हमने ऊपर एक पूरा का पूरा एक अलग से लेक्चर किया था, बहुत ही विस्तार में उसके सारे जितनी भी कृतियाँ हैं सबके बारे में बताया था। यदि आपने वो लेक्चर न देखा हो तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं, क्योंकि अमीर खुसरो जो है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कला और साहित्य से इनका संबंध है। तो यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिए हैं वो है हष्ट बिहिष्ट, मतला उल अनवर, खजनैल फुतू, नू सिपेहर। अब ये जो पुस्तकों के जो नाम दिए हैं चारों के चारों अमीर खुसरो ने लिखी है। खजनैल फुतू को तारीख़ अलाई भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छे से बताया था इसके बारे में, तारीख़ अलाई, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के ऊपर लिखी गई है। उसके जितने भी मंगोलों के आक्रमण हुए जो उसने सफलतापूर्वक सफलता जिस पे उसने प्राप्त करी, उसके जितने भी दक्षिण के जो अभियान थे वो खजनैल फुतू में मेंशन किए हैं इसने, अमीर खुसरो ने। और जो नू सिपेहर है, ये नू सिपेहर भी अमीर खुसरो की जो कृत है, इसमें इसने भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, नू सिपेहर भारत की तारीफ़ करना हमको किस ग्रंथ में मिलता है। तो तारीख़ अलाई खजनैल फुतू का ही नाम है, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। 27वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले निम्न में से किस विदेशी यात्री ने लिखा कि इस साम्राज्य का राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो ये निकोलो कोंती, अब्दुल रज़ाक, बारबोसा या नूनेस, किसने लिखा। तो ये निकोलो कोंती ने लिखा। निकोलो कोंटी जो है ये इटली से आया था, ये इटली से यात्रा करने आया था निकोलो कोंती, और ये देवराय प्रथम के समय में आया है। तो देवराय प्रथम, क्योंकि प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से शासक के देवराय प्रथम है, कौन से शासक के समय में कौन यात्री आया, ये भी प्रश्न आ जाता है। तो देवराय प्रथम के समय में इटली से आया था निकोलो कोंती। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, मतलब हमको मैच द फॉलोइंग में देखना है कि कौन सा गलत सामने लिखा हुआ है आमने सामने। अहदी भद्र सैनिक, अशरफ कुलीन वंश का व्यक्ति, जमाए कामिल सामान्य दर पर कर निर्धारण करने वाला, और सिवनाह निगार समाचार भेजने वाला। तो इसमें जो भद्र सैनिक लिखा है अहदी, अहदी भद्र सैनिक नहीं था, बल्कि अहदी का मतलब है क्या। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अहदी। बता देता हूँ आपको अहदी कौन है। अहदी जो है वो बादशाह का
प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड आप बोल सकते हो, मतलब उसका व्यक्तिगत सैनिक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, ये बादशाह का व्यक्तिगत सैनिक है। 29वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विदेशी यात्री भारत 6 बार आया था? नाम दिए हुए हैं जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, एडवर्ड टेरी, निकोलस डॉटन, फ्रांसिस्को पेल्सार्ड। तो इसमें से जो भारत यात्रा करने 6 बार आया है वो है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, और ये जो है ये एक जौहरी था जो कि भारत 6 बार आया, और ये इसने औरंगज़ेब और शाहजहां के काल का बहुत ज़्यादा वर्णन भी दिया है, और इसकी एक पुस्तक है ट्रैवल्स इन इंडिया। तो ये पुस्तक भी कई बार पूछ लेते हैं, ट्रैवल्स इन इंडिया। इसी तरह की एक पुस्तक है ट्रैवल्स इन मुगल्स इंडिया, जो कि लिखी है बर्नियर ने, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। मयूर सिंहासन को किस इमारत में रखा गया था? फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास, आगरा किला, लाल किले के दीवाने आम, रंग महल। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल किला के दीवाने आम, क्योंकि लाल किला जो था वो बन गया था सीट ऑफ पावर। 31वां प्रश्न है, इनमें से किस इमारत का निर्माण राजा मान सिंह ने नहीं करवाया? गोविंद देव मंदिर वृंदावन, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, रोहतास का किला, जल महल नारनौल। तो ये जो रोहतास का किला है इसका निर्माण राजा मान सिंह ने नहीं करवाया, इसका निर्माण करवाया है किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था पश्चिम उत्तर जो सीमा थी उनको मजबूती प्रदान करने के लिए। 32वां प्रश्न है, शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने कराया था जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में प्रयोग किया गया? नूरजहां, रोशन आरा बेगम, जहां आरा बेगम, जीनत उन निसा। तो इसका आंसर है दोस्तों जहां आरा बेगम। जहां आरा बेगम ने जो है शाहजहानाबाद में ये न केवल इस बगीचे का निर्माण कराया बल्कि शाहजहानाबाद का नक्शा भी उसी ने बनवाया था, और औरंगज़ेब ने इसको मरणोपरांत, मरने के बाद इसको एक उपाधि दी थी साहिबातुज़्ज़मानी की। और ये कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह और मियाँ मीर की शिष्य थी, लेकिन ये चिश्ती सिलसिले के संतों की जीवनी भी लिखा करती थी, तो ये सूफ़ी मिजाज की थी। और इन्होंने जो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था औरंगज़ेब और उसके भाइयों के बीच में, उसमें इन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था, क्योंकि दारा शिकोह भी जो है वो सूफ़ी मत के थे। और दारा शिकोह के बारे में विलियम स्लीमन ने ऐसा बोला है कि यदि दारा शिकोह सिंहासन पे बैठा होता औरंगज़ेब की जगह तो आज कुछ और हिंदुस्तान होता। तो ऐसा उनका एक छोटी सी टिप्पणी है जो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लेते हैं कि सूफ़ी मत से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी लेडी थी मुग़ल काल से। तो जहांआरा बेगम और आगे चल के जेबुन निशा भी कुछ इसी तरह की पद्धति अपनाती है। 1579 में कौन से विद्वानों ने मजहर का प्रारूप तैयार किया था? अब ये मजहर क्या है पहले मैं आपको वो बता दूं। मजहर जो है ये धार्मिक मुद्दों पर लिखा गया एक ऐसा आदेश कह सकते हैं इसको कि आदेश था, जिससे ये अकबर के समय में हुआ था, और अकबर ने इस तरह का ऐसा कुछ आदेश बनवाया था जिससे जब भी कोई ऐसा धार्मिक विवाद होगा, धार्मिक मुद्दों पे कोई ऐसा विवाद होगा जिसमें उलेमा वर्ग जो बटे होंगे और उलेमा वर्ग उसको नहीं सुलझा सकते या नहीं उस पर पहुँच सकते नतीजे पे, तो अकबर जो है वो इमाम आदिल बन जाएगा। इमाम आदिल का मतलब है कि धर्म के मुख्य व्याख्याकार के रूप में जो है वो सुल्तान रहेगा। मतलब अब जो सुल्तान है वो धर्म का मुख्य व्याख्याकार है, ना कि उलेमा। तो इसका जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? ये शेख मुबारक और उसके पुत्र फैदी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा शेख मुबारक और फैदी। 34वां प्रश्न है, इनमें से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की और उन्हें गुजारा भत्ता दिया? शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका आंसर है दोस्तों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बहुत ज़्यादा ऐसे कार्य किए थे, और ये इसने सराय भी बनवाई हैं बहुत सारी, हमको पता है इसके बारे में। और एक समकालीन इतिहासकार है, मतलब उस समय एक इतिहासकार थे, अब्बास खां शेरवानी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है तारीख ए शेरशाही।
तो तारीख़ शेरशाही में ये जानकारी मिलती है अब्बास खां सरवानी है। और ये पूछ लिया जाता तारीख़ शेरशाही, कभी कभी आपसे सोर्सेज के ऊपर भी प्रश्न आते हैं। तो तारीख़ शेरशाही किसने लिखी? अब्बास खां सरवानी। 35वां प्रश्न है, वह कौन सी मुग़ल राष्ट्रीय महिला थी जिसकी मृत्यु के बाद राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया? गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम, महामंगा या मानमती बाई? तो ये हमीदा बानो बेगम थी, अकबर की माता, जिनकी मृत्यु हुई थी 1604 में। और इसी के कुछ दिन बाद अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। तो 1604 में हमीदा बानो बेगम की मृत्यु के समय ऐसा हमको वाक़या सुनने को मिलता है। 36वां प्रश्न है, इनमें से किसकी रचना अकबर के शासनकाल में नहीं हुई? नहीं हुई पूछ रहा है, हुई नहीं पूछ रहा है। और नाम दिए हुए हैं हुमायूं नामा, तारीख़ शेरशाही, तबक़ात अकबरी, तारीख़ फ़रिश्ता। तो हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ये अकबर के समय में ही हुई थी। और तारीख़ शेरशाही जैसे मैंने आपको बताया अभी, अब्बास खां सरवानी ने लिखी है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा इतिहास है ये अकबर के समय में ही लिखा गया था। तबक़ात अकबरी निज़ामुद्दीन ने लिखी है तबक़ात अकबरी, और ये भी अकबर के समय में ही लिखी गई थी। जबकि जो तारीख़ फ़रिश्ता है, ये तारीख़ फ़रिश्ता बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय की सेवा में फ़रिश्ता ने लिखी है। तो ये अकबर के समय में नहीं लिखी है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा तारीख़ फ़रिश्ता। अब प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको गलत का चयन करना है। औरंगज़ेब के ऊपर प्रश्न है ये पूरा का पूरा। औरंगज़ेब ने सभी प्रांतों में मुहत्तिब नियुक्त किए। औरंगज़ेब ने नौरोज़ के उत्सव को मनाना जारी रखा। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फ़ारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगज़ेब के शासनकाल में हुई। औरंगज़ेब स्वयं वीणा बजाने में निपुण था। तो औरंगज़ेब ने सभी प्रांतों में मुहत्तिब नियुक्त किए, सही बात है। मुहत्तिब जो थे वो अधिकारी थे जो जन सामान्य का जो आचार विचार व्यवहार है उसके ऊपर नज़र रखते थे। नौरोज़ की उत्सव को मनाना जारी रखा, ये गलत है, क्योंकि उसने जितने भी गैर इस्लामी जो भी ऐसे उत्सव थे जैसे नौरोज़ हुआ या फिर झरोका दर्शन, वो उसने बंद करवा दिया था। और जबकि हमको ऐसा सुनने में मिलता है कि उसने संगीत की भी अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि संगीत जो है वो गैर इस्लामी है। लेकिन जो जितने भी वाद्य यंत्र हैं या ऐसे ग्रंथ हैं, सबसे ज़्यादा रचना हमको शास्त्रीय संगीत की उसी के समय में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? शेर शाह ने लाहौर से मुल्तान तक एक नई सड़क का निर्माण कराया। उसने मिर्ज़ा हैदर दोगलत को कश्मीर से निष्कासित किया। मारवाड़ विजय के उपरांत इसने गुजरात पर आक्रमण किया। उसने दाग और चेहरा प्रथा को आरंभ किया। तो सही नहीं है पूछा है, हमसे गलत पूछा है। पहले दोनों सही हैं। शेर शाह ने लाहौर से मुल्तान तक एक सड़क बनाई थी और दूसरी सड़क उसने बंगाल से पंजाब तक बनाई थी, जिसको शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता था। और इसका नाम आगे चल के अंग्रेज़ों के समय में ऑकलैंड ने चेंज करके ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया था। उसके बाद उसने मिर्ज़ा हैदर दोगलत को भी कश्मीर से निष्कासित किया। आखिरी के जो 2 हैं ये गलत इसलिए हैं क्योंकि मारवाड़ विजय के उपरांत उसने गुजरात में नहीं बल्कि चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। तो पहला तो ये गलत हो गया। दूसरा, दाग और चेहरा की प्रथा उसने आरंभ नहीं की थी, उसने जारी रखी थी। आरंभ किसने की थी? सल्तनत काल में। अगर हमने इतिहास पढ़ा होगा तो हमको पता है कि ये दाग चेहरा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। इनके सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। इनके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। इसका सिर्फ 1 मंत्री ब्राह्मण होता था, या इनमें से या इसमें कोई जातिगत बाध्यता नहीं थी। तो जो शिवाजी का अष्टप्रधान जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल था, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके 7 मंत्री जो थे वो ब्राह्मण होते थे। और इस परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाती थी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित थी? मालवा और गुजरात, मालवा और जौनपुर, गुजरात और मेवाड़, जौनपुर और गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मालवा और गुजरात, क्योंकि ये जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, ये थोड़ा सा प्राचीन भारत का टॉपिक है, लेकिन इसकी जानकारी हमको चित्रकारी की मिलती है मध्यकालीन भारत में। ये कल्पसूत्र जो है जैन धर्म के ऊपर है ग्रंथ, और जैन तीर्थकरों जो तीर्थांकर हैं उनकी जीवन का चरित्र वर्णित करता है ये, और ये लिखी है भद्रबाहु ने।
भद्रबाहु ने लिखी है। भद्रबाहु ने किस भाषा में लिखी है ये पूछा जाता है, तो ये भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में लिखी है कल्पसूत्र। 41वां प्रश्न है, किसका कथन है कि स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है? अमीर खुसरो, इसामी, बदायूनी, शेख अहमद सरहिंदी। तो स्त्री के ऊपर बहुत सारे समकालीन मध्यकालीन इतिहासकारों ने टिप्पणी की है, और हमने जब पढ़ा था रज़िया का, जब इतिहास पढ़ा था सल्तनत काल में, तो हमने देखा था कि किस तरह से मिनहाजुस सिराज कहता है कि उसके पास सभी गुण थे, बहुत ही अच्छी घुड़सवार थी, सारे गुण थे, लेकिन उसके ये सारे गुण उसके किसी काम नहीं आए, क्योंकि अंत में वो थी एक स्त्री। और इसामी भी उसके लिए बोलता है रज़िया के लिए कि उसको सल्तनत की शासन अपने हाथ में ना लेके, बल्कि उसको घर में बैठ के चरखा चलाना चाहिए था। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्त्रियों को लेके अपशब्द बोले गए हैं जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें। और लेकिन ये जो एकदम चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया है, उसको पहुंचाया है बदायूनी ने। और ये अब्दुल कादिर बदायूनी जो है, ये अकबर के समय में था, और ये अकबर की जितनी भी धर्म नीतियाँ थी उसके बहुत ज़्यादा विरुद्ध था, और अकबर को ये इस्लाम का दुश्मन समझता था बदायूनी। तो इसने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, जैसे मुंतखाबुल तवारीख लिखी है, और बहुत सारी इसकी कृति हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता था तो क्या कहलाता था? काजी उल कुजात, काजी अस्कर, सुद्रुस सुदूर, वकील शरई। तो इसका आंसर है काजी अस्कर। काजी उल कुजात जो था वो पूरा का पूरा जो न्याय विभाग है, जो काजी विभाग है, उसका हेड होता था। अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य का सबसे सुंदर नग है, ये किसका कथन है? फर्ग्यूसन, पर्सी ब्राउन, मार्शल, विंसेंट स्मिथ। तो ये हमने पढ़ा है अपना अलाई दरवाज़े के, जब हमने सल्तनतकालीन इतिहास पढ़ा था। मार्शल का ऐसा कथन है, जॉन मार्शल का, क्योंकि इसको इन्होंने बहुत ही सुंदर नग माना है इस्लामी स्थापत्य का। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, सम्मिलित करना है। एक तरफ दिए हुए हैं हमको भक्ति संत के नाम, और दूसरी तरफ उनका जो पेशा रहा है वो दिए हुए हैं। अच्छा, ये इसमें प्रश्न एक के ऊपर भी पूछा जा सकता है। मैंने 4-5 इसलिए डाल दिए एक साथ, जिससे कि आप इसको नोट डाउन कर लें और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। और ये सारे के सारे संत जो हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जितने भी संत हैं भक्ति संत के, जिनके नाम दिए हुए हैं, ये किस भक्ति संत के शिष्य थे? कबीर, रैदास, सेना, धन्ना, किसान, नाई, मोची, जुलाहा। तो इसका जब हम मैच द फॉलोइंग करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कबीर जो हैं, कबीर जो संत हैं वो कौन थे? वो जुलाहा थे। तो कबीर को हमने जुलाहा से मैच कर दिया। इसके बाद आता है रैदास। रैदास जो हैं वो मोची थे। इसके बाद आते हैं सेना। सेना जो थे वो नाई थे, और बचे धन्ना, ये जो थे ये किसान थे। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी, 4, 3, 2, 1। 45वां प्रश्न है, दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध पुस्तकालय बैतुल उलूम एक पुस्तकालय का नाम है जो हमको मध्यकालीन इतिहास में सुनने को मिलता है। बैतुल उलूम, इसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां, जहांआरा, जेबुन्निसा या अकबर? तो इसका जो निर्माण है वो हुआ है औरंगज़ेब के समय में, जेबुन्निसा ने कराया था। जेबुन्निसा जो थी वो औरंगज़ेब की पुत्री थी, और इसने इस लाइब्रेरी का निर्माण कराया जेबुन्निसा ने। और जेबुन्निसा को औरंगज़ेब ने पुरस्कार भी दिए थे काफ़ी, क्योंकि इसने मुँह ज़ुबानी पूरी की पूरी जो कुरान है उसकी आयतें याद कर ली थी। नरहरि हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि किसके दरबारी कवि थे? अब ये नरहरि एक नाम मिलता है हमको, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि ये अकबर के समय में थे, अकबर के दरबारी कवि थे हिंदी के, और इनका अकबर के ऊपर इतना प्रभाव था कि अकबर ने इनके प्रभाव में आके गाय का जो गाय को काटने की जो प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो गाय को काटने की प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था इन्होंने, इसलिए नरहरि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे एक है रुक्मणी मंडल। रुक्मणी मंडल, और इनको अकबर ने एक उपाधि भी दी थी। उपाधि का नाम था महापात्र। तो महापात्र नाम की उपाधि दी है नरहरि को, और इनके प्रभाव में आके उसने गाय काटने पे प्रतिबंध भी लगाया है। और इनकी एक
कृति हो गई रुक्मणी मंडल, और एक और कृति है कवित श्रृंगार जो है वो भी इन्होंने लिखा हुआ है। 47वां प्रश्न है तानसेन के बारे में। तानसेन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर के दरबार से पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। इन्होंने रुद्र वीणा का आविष्कार किया और हरिदास के शिष्य थे ये, और अंत तक किसी और के शिष्य नहीं बने। तो इनका नाम रामतनु पांडे था, ये सही बात है। और अकबर के दरबार से पहले ये रामचंद्र के दरबार में थे, हरिदास के शिष्य भी थे। इन्होंने रुद्र वीणा का आविष्कार भी किया है। लेकिन ये अपने जीवन के अंत समय में मोहम्मद गौस नाम के एक सूफी संत थे, मोहम्मद गौस, उनके शिष्य बन जाते हैं। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन डी है ये गलत है। मोहम्मद गौस के शिष्य बनते हैं जीवन के अंत में। और ये ध्रुपद गाने में बहुत माहिर थे और इनको कंठभरण विलास की उपाधि भी दी गई थी। तो ये तानसेन के ऊपर सारे फैक्ट्स मैंने दे दिए हैं। अब जो भी प्रश्न बनेगा इसके बाहर से बनना इतना आसान नहीं है, मतलब बहुत ही कहीं डीप से कोई पूछ दे तो पूछ दे, लेकिन सारे के सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पे। 48वां प्रश्न है कि सुल्तान ने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा चलती रहती है, ग्रुप के ऊपर मैं देखता रहता हूँ, विवाद होता रहता है। तो ये एकदम क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ये इब्राहिम लोदी का कथन है और ये इब्राहिम लोदी ने कहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल नहीं कहा है। हालांकि लोगों को लगता है अलाउद्दीन खिलजी ने कहा होगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा सगे संबंधियों को तवज्जो नहीं दिया, उसने शरीयत का पालन नहीं किया। लेकिन ये जो कथन है ये इब्राहिम लोदी का है, और इब्राहिम लोदी ही एकमात्र ऐसा सुल्तान था दिल्ली का जो युद्ध भूमि में जिसकी मृत्यु होती है। 49वां प्रश्न है हमारा किताबे नौरस। किताबे नौरस एक हिंदी संगीत पे आधारित रचना है और ये रचना किसकी है ऐसा पूछा गया है। सूरदास, इब्राहिम शाह, अबला बाबा या यूसुफ आदिल शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा अबला बाबा। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे नाम अबला बाबा दिया है, इसका असली नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये बीजापुर का सुल्तान था अबला बाबा, और इसका असली नाम क्या है ये आप लोग मुझे बताइए। इसकी और भी बहुत सारी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा है। 50वां प्रश्न है देवराय द्वितीय के बारे में गलत का चयन करना है हमको। देवराय द्वितीय जो है ये विजयनगर साम्राज्य का राजा था और इसके बारे में हमको बताना है। इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से क्या गलत है इसके बारे में। गजबेटकर और प्रौढ़देव इसकी उपाधि थी। अब्दुल रज़ाक इसी समय विजयनगर आया था। ये अपने सिंहासन के साथ भागवत गीता रखते थे और जनसाधारण इनको इंद्र का अवतार मानते थे, और कवि डिंडिमा इनके दरबार में थे। तो कवि डिंडिमा इन्हीं के दरबार में थे, सही है। और ये अपने सिंहासन के साथ भागवत गीता रखते थे, ये गलत है, क्योंकि ये अपने सिंहासन के साथ कुरान की एक कॉपी रखते थे, प्रतिलिपि रखते थे कुरान की। और इन्होंने मुस्लिम तीरंदाजों को भर्ती किया था, मुस्लिम आर्चर्स बोल सकते हैं हम, मुस्लिम आर्चर्स को इन्होंने भर्ती किया था जिससे ये बहमनी साम्राज्य पे विजय हासिल कर सके। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आने वाले समय में अच्छे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ऐसे ही हम प्रश्नों को करके पूरा का पूरा इतिहास रिवाइज़ करेंगे। हमने प्राचीन और मध्यकालीन भारत रिवाइज़ कर लिया है, अब हमारा मॉडर्न इंडिया है। तो मॉडर्न इंडिया के ऊपर मैं 2 लेक्चर रखूँगा, छोटे रखूँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं छोटे जो मिस नहीं होने चाहिए। तो मैं उसमें कोशिश करूँगा 25-25 करके या 25-30 करके क्वेश्चंस रखूँगा, सो दैट हम मॉडर्न इंडिया को भी इसी तरह से रिवाइज़ कर लें और हमारा जो पीजीटी का एग्ज़ाम है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको हम हासिल कर सकें। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।